नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले 9 वर्षों में हमारे देश में जो मीडिया का हाल था, या यूं कहूं समाज में जो जहर घोला जा रहा था, वो अब गले तक आ गया था। और शायद इसीलिए आज समूचे विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दिया। और आप कह सकते हैं कि जो स्टेप 1 है, यानी जो पहला कदम लिया, उस पहले कदम में आज इंडिया अलायंस ने गोदी मीडिया के 14 एंकर्स उनका बॉयकॉट किया। यानी उनके किसी भी शो में अब विपक्ष के नेता नहीं जाएंगे। और ये जो लिस्ट है, इसमें आप तमाम चेहरे देख रहे हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। अमन चोपड़ा हैं, अमीश देवगन हैं, इसमें सुधीर चौधरी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट है, उसमें एक ही नाम, सिर्फ एक नाम वजनदार है, और वो नाम है अर्नब गोस्वामी का। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 14 में एक वजनदार है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ना सिर्फ एंकर है, ना सिर्फ वो खबर पढ़ते हैं, वो संपादक भी हैं अपने चैनल के, रिपब्लिक के। और संपादक के साथ साथ वो मालिक मुख्तार भी हैं। यानी मालिक भी हैं, एंकर भी हैं, एडिटर भी हैं। सब कुछ अर्नब गोस्वामी ही अपने चैनल पर तय करते हैं। इसलिए वजनदार इन 14 में एक ही है। बाकी के जो 13 आप देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं, जिनको आप पहचानते हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वेतन लेने वाले पत्रकार हैं। ये एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो बिसात बिछी है मीडिया की आज की तारीख में, उसमें सिर्फ मोहरे हैं। और मोहरे इसलिए हैं, मैं बताना आपको चाहूंगा इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे हूं, मैं आपको आज बताऊं कि वो 4 चेहरे कौन से हैं, वो 4 लोग कौन हैं जो इस देश की मीडिया चलाते हैं, या जिन्हें गोदी मीडिया का असली मालिक मुख्तार कहा जाता है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं पहले ये बताना चाह रहा था आपको कि जो बाकी के 13 हैं, ये इसलिए मोहरे हैं क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें, चैनल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, तो एंकर खबर पढ़ता है, और एंकर को वो खबर उसका प्रोड्यूसर देता है। प्रोड्यूसर के पीछे जो है वो एडिटर, मैनेजिंग एडिटर होता है, और मैनेजिंग एडिटर के पीछे चैनल का हेड होता है, और चैनल के हेड के पीछे मालिक होता है, चैनल ओनर होता है। और ये जो चैनल ओनर है, यही गुनाहगार है। अब मैंने आपसे कहा था भी कि 4 लोग हैं, 4 पीपल, जो इस देश की आप कह सकते हैं मीडिया की जो लगाम है आज की तारीख में उनके हाथ में, वो जो तय कर लेते हैं। एंकर तोते की तरह वही पढ़ देता है। अब ये 4 लोग कौन है? मुझे लगता है कि सबसे पहले इन 4 लोगों का जिक्र किया था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा था, इस देश को सिर्फ 4 लोग चलाते हैं, हम 2, हमारे 2। और हकीकत में ये जो बाकी 2 हैं, इन्हीं के हाथ में सारी मीडिया। और मैं ये कहानी आपको बहुत ही कम लफ्ज़ों में, 2 मिनट में कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गोदी मीडिया की शुरुआत कैसे हुई, गोदी मीडिया के पीछे असली खिलाड़ी कौन है, इसका मास्टर माइंड कौन है, इस देश का सुपर संपादक कौन है। अब दोस्तों, आप जानना चाह रहे होंगे कि गोदी मीडिया की शुरुआत कब हुई। अब अगर गोदी मीडिया की हम बात करें, तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो पेड मीडिया, यानी पैसे पर लिखने वाली मीडिया, कि आप पैसा दीजिए और आपकी खबर छप जाएगी, ये जो सिलसिला था, ये बड़े कॉरपोरेट अखबारों में और चैनल में ये बरसों बरस से चल रहा था। लेकिन मैं बात गोदी मीडिया की कर रहा हूँ। गोदी मीडिया का मतलब कि जब समूची मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी जो बड़े अखबार हैं और चैनल हैं, सीधे सत्ता की गोद में जब जाके बैठ गए, ये जो दौर शुरू हुआ, ये मोदी जी की शपथ लेने के 48 घंटे बाद शुरू हो गया। यानी मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ पहली बार ली 26 मई 2014 को, 26 में 2014, और 2 दिन के अंदर, यानी 28 मई 2014 को गोदी मीडिया का जन्म हुआ इस देश में, विदिन 48 आवर्स। अब दोस्तों, आपसे सिर्फ 1 या 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 1-2 मिनट, और आप सारा खेल समझ जाएंगे गोदी मीडिया का। ये सारी कहानी समझ आ जाएगी कि जन्म कैसे हुआ, जवानी कैसे आई, परवान कैसे चढ़े गोदी मीडिया, सब आपको मैं 2 मिनट में समझाने जा रहा हूँ। 2012, यानी जब आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह की जो विदाई थी वो लगभग तय हो रही थी, उस वक्त सबसे बड़ा जो नेटवर्क था टीवी का, वो ये नेटवर्क था, नेटवर्क 18। और इसके जो मालिक मुख्तार थे वो राघव बहल साहब थे, बड़े संपादक थे। इनकी टीम में बड़े बड़े चेहरे थे, आशुतोष थे, इनके टीम में जो है राजदीप सरदेसाई थे। इस पर नज़र लगी मुकेश अंबानी की, उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे दौलतमंद आदमी, सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। और रिलायंस ने राघव बहल से कहा कि हम आपके नेटवर्क में एक ट्रस्ट के माध्यम से कुछ पैसा दे देते हैं। अब सवाल है कि जब मुकेश अंबानी पैसा देंगे तो रकम फिर वो 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की होगी। तो राघव बहल झुक गए। मुकेश अंबानी ने ट्रस्ट के जरिए नेटवर्क 18 पर, आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, कब्जा जमा लिया। और 2013 आते आते
मुकेश अंबानी के पास ईटीवी जैसा नेटवर्क, यानी ईटीवी बोलें तो जितने भी भाषाई चैनल हैं, यानी प्रादेशिक चैनल हैं, कन्नड़ है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, ये भाषाई जो चैनल थे वो आ गए, रीजनल चैनल्स आ गए। और नेटवर्क 18 में बिजनेस चैनल, हिंदी न्यूज़ चैनल, अंग्रेजी न्यूज़ चैनल, वो सब आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट के जरिए मुकेश अंबानी मीडिया पर काबिज होने के बहुत करीब पहुँच चुके थे, लेकिन तब तक वो मालिक नहीं थे, अप्रत्यक्ष तौर पर थे, पैसा लगा हुआ था। अब 26 मई को मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और अगले ही दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, 27 मई को रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से, मुकेश अंबानी की तरफ से राघव बहल को संदेशा गया कि या तो आप हमारे नौकर बन जाइए, यानी मैनेजिंग एडिटर बन जाइए, हम आपको एक अच्छा पैकेज देंगे, और या आप स्टेक बेच दीजिए। कोई ऑप्शन नहीं था, राघव बहल समझ गए थे, और राघव बहल ने 27 मई को इस्तीफा दे दिया नेटवर्क 18 से। और उसके बाद अगले ही दिन 28 मई को जो नेटवर्क 18 के उस वक्त के सीईओ थे, उन्होंने और कुछ बड़े अधिकारियों ने भी रिज़ाइन कर दिया। और ये जो नेटवर्क 18 है, 28 मई की शाम आते आते रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहा कि अब ये चैनल हमारा हो गया है, अब इसके मालिक मुख्तार राघव बहल नहीं है, मुकेश अंबानी है। और मुकेश अंबानी रातों रात, यानी मोदी के शपथ के 48 घंटे के भीतर नेटवर्क 18 जो उस वक्त सबसे बड़ा नेटवर्क था, उसके मालिक बन गए। और उस वक्त यानी 28 मई के दिन दो बड़े नेटवर्क थे इस देश में, स्टार इंडिया था और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप था। इन दोनों से कहीं ऊपर नंबर 1 ग्रुप बन गया रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी इस देश के 28 मई को सुपर संपादक बन गए। लिहाजा 28 मई 2014 के बाद से मुकेश अंबानी ने नेटवर्क 18 में काफ़ी परिवर्तन किए, और परिवर्तन के तहत जितने भी बड़े पत्रकार थे, राजदीप सरदेसाई, आशुतोष जैसे पत्रकार थे, ये नौकरी छोड़ के चले गए या इनको नौकरी छुड़वा दी गई। और एक साहब को मुकेश अंबानी बाद में लेके आए, राहुल जोशी। और राहुल जोशी की एक बड़ी खासियत है, इकोनॉमिक टाइम्स के ये एडिटर थे, इनकी खासियत ये है कि जिस नेता पर निगाह उठा लें वो फिर इनका हो जाता है, ये इनके अंदर एक सिफत है। और राहुल जोशी की एक अच्छी ट्यूनिंग थी प्रधानमंत्री मोदी से, मुकेश अंबानी की एक अच्छी ट्यूनिंग थी प्रधानमंत्री मोदी से। और आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे देश का सबसे बड़ा नेटवर्क मोदी के लोगों के हाथ में चला गया। और ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो साहब हैं हिरेन जोशी, जो प्रधानमंत्री मोदी के मीडिया एडवाइज़र हैं, ये फिर डिक्टेट करने लगे। व्हाट्सएप पर ही इस देश के चैनल चलने लगे। और देखा देखी टीवी 18 ने, जब सबसे बड़े नेटवर्क ने गोदी मीडिया का कारोबार शुरू किया, मोदी का कारोबार शुरू किया, मोदी को प्रोजेक्ट करना शुरू किया, तो फिर क्या इंडिया टीवी, क्या फिर आज तक, क्या फिर जी न्यूज़, क्या फिर एबीपी, रातों रात माहौल बदल गया इस देश का। और इस देश की मीडिया साहब की गोद में जाके बैठ गई। और इससे पहले कि मैं इस खबर के और भीतर जाऊं, टाइगर और हम इस पूरे के पूरे गोदी मीडिया को आज डाइसेक्ट करें, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। क्या राहुल गांधी अपने अगले कदम में मोहरों के बाद राजा और वजीर से भी लड़ेंगे, उनको भी गिरा देंगे? कि अगला नंबर चैनल ओनर्स का है, अखबार के मालिकों का है? ये तय होना है, अभी तो पहला कदम लिया है। बहरहाल एक नाम मुझसे छूट रहा है, मुझे लगा चलते चलते जिससे पहले कि आप टाइगर को सुने, उस नाम का भी मैं जिक्र करता हूँ, और वो नाम है साहब ये बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, गौतम भाई अडानी। अब गौतम भाई अडानी कैसे पीछे रह सकते? तो गौतम भाई अडानी ने 2015, 14 और 15, 16 के बाद इन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा पंप करना शुरू किया। और चाहे वो रजत शर्मा का इंडिया टीवी हो या बाकी चैनल हो, कहीं ना कहीं हर जगह विज्ञापन चलने लगे अडानी के। आप यूँ कह सकते हैं कहीं कहीं उन्होंने स्टेक्स भी ले लिए। उनकी नज़र भी थी कि वो भी मुकेश अंबानी की तर्ज पे चैनल अपने हाथ में लें और अपने साहिब की मदद करें, मोदी जी को और प्रोजेक्ट करें विश्व गुरु बनने के लिए। लिहाजा उन्होंने शुरुआत करी। गौतम अडानी पहले जी न्यूज़ लेना चाहते थे, लेकिन जी न्यूज़ उनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि सुभाष चंद्रा के अच्छे रिश्ते थे मोदी जी से। और अल्टीमेटली एनडीटीवी पर उनकी निगाह लगी और प्रणव राय को बाहर करके, रवीश कुमार को बाहर करके उन्होंने एनडीटीवी को अब खरीद लिया है। और आज की तारीख में अंदर की खबर ये है कि आने वाले समय में हो सकता है कि देश के दो बड़े न्यूज़ नेटवर्क भी गौतम भाई अडानी के हाथ में आ जाए। और तब आने वाले समय में इस देश की 99% मीडिया दो ही लोगों के हाथ में होगी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। और ये दो लोगों के लिए काम करेंगे, यानी पूरी जो मीडिया है 99.9% वो इन दोनों के लिए काम करेगी, मोदी जी और शाह साहब। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, सीधे अशोक